हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे गुनी और आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद दादा क्लासरूम में, जहाँ बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ शिवम गर्ग, बैच 2020 से। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय मैम, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले वी हैड अ सेमिनार देयर, तो एज एन एनयू मिला है, हमने सब बच्चों को सेमिनार दिया, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कैसे प्लेसमेंट हुई, कैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या था। यूनिवर्सिटी से जब हम इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं तो एक्चुअली हमारे लाइफस्टाइल से लेके हमारे करियर से लेके हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जिससे हमारी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होती है। और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरेक्टिव थे, क्योंकि जब बात पैसों की या जॉब की आती है ना, तो पूरा कॉलेज बहुत ही क्यूरियस हो जाता है कि कैसी हमें जॉब मिलने वाली है, जिस कोर्स में हमें, क्या वो हमें पे करेगा, क्या हमारी फैमिली को आगे हम ध्यान रख पाएंगे। ये बहुत से फैक्टर्स थे, बहुत से क्वेरीज थी बच्चों को, हमने क्लियर आउट करने की कोशिश की और सीनियर से एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, ताकि जब भी इन फ्यूचर उन्हें कुछ डाउट हो, इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करना हो, अपनी एजुकेशन है उसको लर्निंग को अर्निंग में कन्वर्ट करना हो बेसिकली, तो हम उन्हें हेल्प कर पाए, इसलिए। वेरी नाइस। तो जैसा कि आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप अपने कॉलेज लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ के स्टोरी थोड़ा सा अगर बताना चाहें सबको। हाँ, स्टोरीज हमारी बहुत सारी है, क्योंकि हम कोविड बैच हैं पहले तो, ठीक है, 2020 बैच। हमारे साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हम वो लैब के वो जो एक रैट रहता है, चूहा रहता है, जिस पे सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वी आर बीन दैट रैट। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 से, जब मैंने एडमिशन भी ऑनलाइन ही ली थी। मैंने यूनिवर्सिटी का कैंपस भी विजिट नहीं किया था, ऑनलाइन ही मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, ऑनलाइन ही फीस दी थी। एंड आई रिमेंबर मेरी फीस भी प्रोसेसिंग में चली गई थी 3 दिन के लिए। तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया, ऑनलाइन ही ब्लैक बोर्ड पे हमारी क्लासेस लगती थी। यूनिवर्सिटी का पूरा पोर्टल ऑनलाइन था, COIMS इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा अटेंडेंस से लेके क्लासेस से लेके सब ऑनलाइन, प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। एंड इवन आई रिमेंबर हमारा फ्रेशर्स पार्टी ऑनलाइन हुआ था। हम लोग कैमरा ऑन करके क्लासेस में हमारे डांसेस चल रहे थे वहाँ पे, वहीं पे हमारे गाने गा रहे थे बच्चे, जूम मीटिंग पे। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि कोविड में हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिला। तो हमने स्टार्ट किया कोविड से, फर्स्ट पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन, पेपर ऑनलाइन। तो सबसे अच्छी डिस्कशंस हमारी स्टूडेंट्स की यही होती थी। सबसे पहले तो असाइनमेंट्स की, क्विजेस की, उसके बाद सबसे लास्ट में कि पेपर में चीटिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन एग्जाम है, सबको पता है। तो वैसे तो यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट था कि हमारी नहीं हो पाता था कुछ, लेकिन हमारा अच्छा खासा सब सेमेस्टर चला ऑनलाइन। हमने पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड किया, देन थर्ड किया। थर्ड में हमारे पास चॉइस आई थी इन बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन। तब स्टूडेंट्स थोड़े डाइवर्स हो गए थे, कुछ ऑनलाइन आए, कुछ ऑफलाइन आए, और ऑफलाइन वालों के लिए भी ऑनलाइन जैसा ही एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। देन इन 4th सेमेस्टर आई जॉइंड CU। 3 सेमेस्टर ऑनलाइन निकालने के बाद उन चेहरों से मिले जिनका सिर्फ नाम पता होता था, जिनसे सिर्फ ऑनलाइन बातें होती थी, उन सब चेहरों से हम मिले, क्योंकि उससे पहले हमारा मिलना भी नहीं हुआ था। और हमारी जर्नी कुछ और अलग इसलिए थी, क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स की ज्वाइन करने के 3rd ईयर के बाद ही हमारी प्लेसमेंट भी हो गई थी। एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इन फार्मा इन CU जब कोई स्टूडेंट्स 3rd ईयर में ही प्लेस्ड हुए हों, क्योंकि हमारी 4 साल की डिग्री एंड करिकुलम का पार्ट है कि आपको 4 साल पढ़ना है। और करिकुलम इतना फुल पैक, इतना जाम है कि यू डोंट हैव टाइम टू डू एनी फर्दर इंटर्नशिप मोर देन अ मंथ। बट वी अटेंडेड एन इंटर्नशिप फॉर एन ईयर, और उसमें हमें अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिला। प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी हमारी, ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द प्लेसमेंट। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसे आप कोविड बैच के स्टूडेंट थे, तो जब 12th कंप्लीट हुआ आपका, तो जब आपको पता चला कि अरे लॉकडाउन्स लग रहे हैं और सारे जगह पे सारी चीज़ें बंद हो जा रही हैं, तो आपको कैसा फील आ रहा था कि यार मेरे कॉलेज जाने के टाइम पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो था एक बहुत अलग एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो फार्मा बहुत सारे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि जिनका नीट क्लियर नहीं होता है जी। तो अलग अलग कॉलेजेस को अप्रोच किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज आल्सो इन माय विश लिस्ट। तो इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन था पॉसिबल, इसलिए हमने इसको चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि वी हैड अ बिग लॉस कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बट वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तब मिली, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छी वैकेंसी हो गई थी, एक स्पेस वैकेंट हो गया था। और एक जब गैप के बाद इंडस्ट्रीज़ बल्क हायरिंग करना चाहती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, उसे और एनहांस स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं और एनहांस टॉपिक्स चाहिए होते हैं। तो हमें वो एनहांसमेंट करने का मौका मिला। प्लस ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम ही था, ऑब्वियसली कोविड वाला। तो उस टाइम की वो वाली एजुकेशन भी हमें बहुत हेल्पफुल मिली। वो ऐसा दिखा कि हमें ग्रो करने के लिए कोई प्लेस नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर एक ज़ील है तो आप एक प्लेस पे भी ग्रो कर सकते हो, चाहे वो आपको घर ही क्यों ना हो। तो आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 4th सेमेस्टर में आप कॉलेज ज्वाइन हुए थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इतने पहली बार तो कॉलेज, ऊपर से 3 सेमेस्टर के बाद स्टार्ट होना, नए नए चेहरे देखना, कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे अलग था, क्योंकि आई वॉज द बैच टॉपर।
तो उसमें क्या था कि सबको पता था एक नाम शिवम गर्ग, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब भी क्लास लगती थी मैम पूछती थी कि ये किसको आता है, देन रेज अ हैंड ऑप्शन उसमें होता था कि शिवम गर्ग, शिवम गर्ग। तो एक मेरा नाम सबको पता था और मेरे को भी सबका नाम पता था, क्योंकि मैं क्लास को मॉनिटर भी करता था, अटेंडेंस से लेके प्रॉक्सी भी, हम लोग ऑनलाइन भी प्रॉक्सीज लगाते थे ऑब्वियसली, ये भी ऑनलाइन भी बंक्स चलती थी हमारी, तो वो सब हमने एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद व्हेन यू नो अ नेम बहुत अच्छे से, व्हेन इट्स कम टू टीचर्स ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो, फ्रेंड्स ऑल्सो, फिर उन चेहरों को जिनका बहुत अच्छे से जानते हो लेकिन कभी आपने देखा नहीं है, फिर उनसे मिलने का एक्सपीरियंस और अच्छा होता है। वो आपको ऐसा फील नहीं आता कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। एग्जैक्टली तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फार्मेसी चूज करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हमें चूज़ करने का आइडिया, यस, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मेरे केस में क्या था ना कि मैंने डिसीजन मेडिकल और नॉन मेडिकल में ही बहुत टफ था मेरा, कि मेरे को मेडिकल जाना है, नॉन मेडिकल इसलिए जाना था क्योंकि मेरे को पेशेंट्स की स्टडी वो सब अच्छा लगता था, नॉन मेडिकल इसलिए जाना था क्योंकि मुझे मशीन्स बहुत पसंद थी। तो फार्मा इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे आप मशीन्स और पेशेंट्स दोनों से इक्वली कनेक्टेड रहोगे, तो इसलिए मुझे फार्मा बहुत अच्छी लगी। प्लस फार्मा एक ऐसी फील्ड है जो आपको ऑफर करती है कि कोई बात नहीं, अगर आपको जॉब नहीं करनी, वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइसेंस, आप अपना केमिस्ट खोल लो, आप अपना प्रोडक्शन खोल लो, तो उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो कॉलेज में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या स्किल था जो आपके करियर में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया? कम्युनिकेशन। और वो मेरा अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। व्हेन आई जॉइंड CU, मैं 2 स्टूडेंट्स को भी फेस नहीं कर पाता था, मैं इतना वीक तो था, बट मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली CU में, जेन्युइनली बताऊँ तो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा मिली, कुछ चीज़ें हमें खुद से ग्रैब करनी पड़ती है, एक्जील दिखा के। बहुत से, मैं एल्यूमिना एसोसिएशन में भी कोऑर्डिनेटर्स के अंडर में काम करता था, मैं PhD स्कॉलर्स के साथ रिएक्शंस करता था, वो भी सब अनऑफिशियली हैं। ऑफिशियली ऑब्वियसली आपका नाम नहीं आएगा। मैं पहले से ही सेकंड ईयर से ही मैं थीसिस राइटिंग वगैरह में PhD स्कॉलर्स की हेल्प कर देता था अनऑफिशियली। मैं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट से रिएक्शंस लगा रहा है तो मैं उनकी हेल्प कर देता था। तो ऐसे करते करते प्लस हमारी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स हुआ था 3rd सेमेस्टर में, उसने हमें इतना ग्रूम कर दिया कि आप लैंग्वेज देख लो या फिर आप बैठने के तरीके से देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे ना एक वेल मैनर्ड है आई कैन से, कॉर्पोरेट की तरह नहीं है कि जिसमें आप चाय सुट्टा के लिए जा सकते हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। इंडस्ट्री बहुत वेल मैनर्ड है, वहाँ पे आपका कॉलर भी टेढ़ा नहीं चलता शर्ट का, हम बोले तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट है। तो उस मैनर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प किया था उस कोर्स ने। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल तो हर किसी का स्ट्रांग हो ही जाता है, सब्जेक्ट्स पे पकड़ हो ही जाती है जब कोई इंडस्ट्री में आता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा मेजर डिफरेंस आपने फील किया? थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मेजर किया हमने, क्योंकि कॉलेज में हमें जो चीज़ें लगती है कि हम एक टेस्ट लगा रहे हैं वो हम अपने रिजल्ट के लिए लगा रहे हैं। अभी मैं अगर कॉलेज में कोई भी टेस्ट लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूवी या फिर इंफ्रारेड लगा रहा हूँ, तो मैं अपने रिजल्ट के लिए लगा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को अपनी रिपोर्ट बनानी है, तो मेरा रिजल्ट पास हो रहा है फेल हो रहा है। जब हम इंडस्ट्री में करते हैं किसी पे काम, अगर मेरे पास कोई मतलब प्रोडक्ट है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि आप एक ऐसी मॉलिक्यूल के लिए, कैसे प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो जो हज़ारों लाखों लोग आगे दवाई लेने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे टेस्ट की होती है और दूसरे कंधे पे उन हज़ारों लाखों मतलब लाइफ्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की क्रिटिकलिटी बहुत बढ़ जाती है। प्रैक्टिकलिटी सेम रहती है लेकिन उसकी क्रिटिकलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें वो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा लगती है इंडस्ट्रीज में। तो डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री के बाद आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगी जो, और आपने उसे कैसे हैंडल किया? डिग्री के बाद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमें CU ने 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट दे दी थी, तो हमें डिग्री के लिए कोई भी चैलेंज नहीं था। हमारे पास पहले से एक बहुत अच्छी पेइंग जॉब थी इंडस्ट्री में, बहुत ही अच्छी रिनाउंड इंडस्ट्री में। तो हमारे लिए डिग्री एक कॉन्वोकेशन सेलिब्रेशन की तरह था। बाकी हमारे डिग्री से पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब ओपन हो गई थी और उससे आगे भी ग्रोथ हमारी डिग्री से पहले हो गई थी, क्योंकि CU ने जहाँ मुझे प्लेसमेंट दी एक बहुत अच्छी MNC में, उसके बाद मुझे ग्रोथ मिली, मैंने स्विच किया और अच्छा अहमदाबाद में। तो जब तक मेरी डिग्री आई 2025 तक आई डिग्री, तब तक मैं एक अच्छी रिनाउंड में स्विच करके एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका था। तो मैं आपसे कुछ फन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है? तो आपका ऐसा फेवरेट फूड स्पॉट कौन सा था कॉलेज में? फूड स्पॉट हमारा A1 के बाहर जो एक हमारी 3-4 शॉप्स होती थी, क्योंकि हमारा A1 ब्लॉक होता था, वहीं पे रोल्स की शॉप रहती थी। तो हमारा फिक्स था कि हमने क्लासेस लगानी है, वहाँ जानी है।
हमारा फिक्स था, प्लस ये मैगी पॉइंट हमारा बहुत फिक्स था, हम लोग वहीं पे मिलते थे। हम लोग खाते नहीं थे, हमारा ज़रूरी नहीं है कि वहीं से खाना, क्योंकि मैं तो डे स्कॉलर था तो टिफ़िन लाता ही था हमेशा, लेकिन हमें सिर्फ वहीं बैठ के खाना होता था। इवन जब समर्स होती थी और बहुत धूप होती थी ना, तो हम छतरियाँ लेके ग्राउंड में बैठते थे, ग्राउंड के बीच में, क्योंकि हमें वहीं पे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा फेवरेट स्पॉट था। अभी भी हम लोग जब मिलते हैं एल्यूमिनाइज का भी, तो वहीं पे मिलते हैं, मेन ग्राउंड में। यस। वाह, बढ़िया है। तो आपने कभी असाइनमेंट सबमिशन के डर से क्लास बंक की कॉलेज आने के बाद? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप बताइए अपने। नहीं, कभी बंक नहीं किया, लेकिन अच्छा था, चलता था, क्योंकि क्लास में हमारी सीआर वगैरह से बनती थी, टीचर से बनती थी जी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि असाइनमेंट ही हम डिले कर देते थे सबमिशन, टीचर को बोल के कि प्लीज़ 2 दिन और दे दो। बंक तो नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, उनकी भी बनवानी होती थी, तो बंक नहीं करना पड़ा। तो मतलब आप बहुत हेल्पफुल से बच्चे थे, बहुत ज़्यादा, अपना भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करवा रहे हैं। अरे वाह। तो ऐसा कॉलेज, आपका पूरा जो कॉलेज लाइफ रहा है, उसको अगर आप एक टाइटल दें मूवी का, तो वो कौन सा नाम होगा? वैसे तो यादव द क्लासरूम भी बहुत अच्छा टाइटल है ये टाइटल तो बहुत ही ग्रेसफुल है, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो जर्नी थी वो बहुत ही स्ट्रगलिंग थी। तो मैं तो उसको एक ट्रेवलिंग रिलेटेड को टाइटल देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा डे स्कॉलर था, मेरे को 5 डे मतलब 5 और अराउंड 4 to 5 आवर्स की ट्रेवलिंग मेरी डेली रहती थी, और उसके बाद मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था टीचिंग की। तो मेरी बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी थी ऑब्वियसली सीयू की, लेकिन उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो अटेंडेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला क्या चीज आता है? ऑलवेज 90+। 90+ हमेशा रहता था? रहता भी था और रखना भी पड़ता था। ऐसा नहीं था कि क्लासेस सब लगाते थे, लेकिन प्रॉक्सी स्ट्रांग थी। हाँ, फिर तो सीआर से जब अगर बन रहा है आपका, फिर तो बढ़िया है। तो आप कभी सीआर बने हैं अपने? ऑफिशियली नहीं। ऑफिशियली नहीं, लेकिन ठीक है, आप काम हमेशा, लेकिन बैकएंड से सीआर को खेला ही हमने। मेरे जैसा है आपका, सीआर है भी नहीं, लेकिन काम सारा करना पड़ रहा है। पोजीशन के लिए हाँ खेलते थे हमेशा। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी फार्मेसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सा होना चाहिए उनके लाइफ में? सबसे ज़रूरी स्किल होनी चाहिए आपकी टेक्निकल, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट टेक्निकल पे फोकस नहीं करते हैं जी। अभी भी मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया सेमिनार में, तो कुछ का यही कहना था, कुछ नहीं मोस्टली का यही कहना था कि हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम ही नहीं आता। इंडस्ट्रीज़ में तो प्रैक्टिकलिटी चलती है, थ्योरेटिकल तो काम नहीं आता। तो ये एक मिथ है। मैंने एक्चुअल में काम किया और 2 इंडस्ट्रीज़ में काम किया, अच्छी MNCs में काम किया है। जब आप बड़ी MNCs को टारगेट करोगे, यूएस की कंपनीज़ को टारगेट करोगे, वो चेक करेंगे आपको तो बेसिक्स ही नहीं है। और कुछ तो ऐसे इंटरव्यूज़ है जहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, वर्बल न्यूमेरिकल दे देते हैं, टेल द मोलरिटी या जो भी आपके टेक्निकल चीज़ें हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को यही सबको सजेस्ट करता हूँ और करूँगा कि आप अपने टेक्निकल पे फोकस करो। सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई काम नहीं आती, इंडस्ट्रीज़ का कल्चर अलग है, लेकिन 50 to 60% वही काम में आता है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है, आपको क्या लगता है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए? आप किस तरह के आगे जॉब लेने वाले हो, आपकी इंटर्नशिप पे डिपेंड करता है जी। अच्छा। और आप कैसे इंटरव्यूज़ देते हो अपनी फर्स्ट जॉब के लिए, वो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इंटरव्यू 10 क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे, तो उसमें से 6 में से 4 तो यही रहेंगे आउट ऑफ 10 कि इस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा। इंटर्नशिप हमारी करिकुलम का पार्ट है कि आपको 1 महीना 40 दिन करना है। बहुत बच्चे ऑब्वियसली जान पहचान से या 2-3 हज़ार में सर्टिफिकेट भी बन जाता है इस इंडस्ट्रीज का XYZ की आप बनवा लो, लेकिन उस इंडस्ट्री में आपने क्या सीखा उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट रखता है आपका ना। तो कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट को ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए आपके हिसाब से, जो आपको अभी फील हो रहा होगा कि काश अभी मैं कॉलेज में होता तो मेरे को ये चीज़ को अगर मैं अवॉइड करता तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता? मैंने वैसे ऐसा कोई मिस्टेक्स की नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया है, हर एक डिपार्टमेंट से कॉम्पिटिशन्स किए हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं जब एज अ स्टूडेंट आया था तब मैं बहुत पीछे था। आई कैन नॉट इवन फेस 2-3 स्टूडेंट्स, में उनके सामने भी नहीं बोल सकता था। और जब से मैं सीयू से निकला विदिन 2 ईयर्स मैंने इतना ग्रूम किया था कि मैं पूरी ओरिएंटेशन से लेके बड़े स्टेजेस मैंने एंकर किया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा वर्टिकल ग्रोथ किया है। तो मुझे लगता है मैंने ऐसी मिस्टेक्स नहीं किया कि मुझे अवॉइड करना चाहिए। बस हाँ, एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेक्चर बंक। एट अ पॉइंट वो करने भी चाहिए, वही आपकी मेमोरीज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन हम बहुत ज़्यादा खर्चा करके आते हैं, वो वही आपको आगे पे करने वाला है। तो हमें
थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, मस्ती पूरी करनी चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिस करनी चाहिए। और एक मिस्टेक जो जनरली करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक्स्ट्रा या को करिकुलर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। हमें लगता है ये यूनिवर्सिटीज़ के टंटे हैं, ये वो है, हमें नहीं जाना। तो हमारा ऐसा था कि अपार्ट फ्रॉम फार्मा जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, हम सब में जाते थे। अटेंडेंस भी मिल जाती थी, नो डाउट। आप टीचर से अच्छी बात रखोगे, एवरीवन विल सपोर्ट यू। हमारा जब प्लेसमेंट हुआ था तब वी वर द फर्स्ट बैच जिसका ऐसे प्री प्लेसमेंट हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को प्रोसीजर ही नहीं पता कि आपकी प्लेसमेंट होगी, अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम है। ना तो डार ऑफिस को पता है, ना एल्यूमिनी डिपार्टमेंट को पता है, ना प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को पता है कि फार्मा का क्या रोल है। तो हमने बहुत मेहनत से एनओसीज निकलवाई थी, इतने फॉर्म्स 10-10 डिपार्टमेंट विजिट किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज बच्चे पहले से रखें, वरना जैसे हमने सफ़र किया, लेकिन ठीक है हमारा हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लिंक होता है, हमें जॉब मिल जाती है, लेकिन हमें एक्चुअल प्रोसीजर ही पता नहीं होता है कि कैसे हमें अपनी एनओसी लेनी है कॉलेज से। वो चीज़ हम मिस आउट करते हैं। तो प्लेसमेंट्स और जॉब्स की नॉलेज आप सेकंड ईयर से रखना स्टार्ट करो, और इंटर्नशिप सेकंड ईयर से ही सर्च आउट करना स्टार्ट करो। एट अ पॉइंट आपको फोर्थ ईयर में एकदम से नहीं मिलती, तो आप उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक पेज बनवा लेते हो, जो कि आपको आगे जाके इफेक्ट करता है। तो जैसा आपकी बातों से मेरे को लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे 12th के बाद जैसे स्कूल से होकर के कॉलेज आते हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉलेज उनकी लाइफ में कितना ग्रूम अप लाता है, कितना ज़्यादा उनको इन्हेंस करता है, उस पर आपका क्या थॉट है? 100% आई थिंक कॉलेज बहुत डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मेरे केस में ऐसा लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, ठीक है। तो मैं लोन से एजुकेशन लोन आई हैड परस्यूड। तो मैंने एजुकेशन लोन परस्यू किया। तो कॉलेज में जैसे एडमिशन लिया तो मुझे लोन डिपार्टमेंट से कॉल आया दैट वी आर कॉलिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ लोन डिपार्टमेंट फॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग टू मोटिवेट स्टूडेंट्स दैट यू विल गेट इजीली सैंक्शन लोन फॉर एजुकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द रिनाउंड बैंक्स। देन आई वाज कॉल्ड इन CU. I came in CU and I had attended an interview. They had shooted a video, but I had got a feedback कि आपका तो वीडियो बहुत अच्छा नहीं है, हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत पुअर था मेरा। They had given me a written script of English and they had given me an hour to, मतलब उसको रट्टा मार लो, क्रैम कर लो, लेकिन तब भी मैं उसमें नहीं कर पाया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। तो मुझे लगता है फिर मुझे जो ग्रूमिंग मिली है कॉलेज से, वो भी 100% कॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको कुछ अगर एफर्ट्स लगाओगे तो कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अच्छे से ग्रूम कर पाओगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि आप अपने जूनियर्स को जो फार्मेसी अभी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं जूनियर से तो ऐसे बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, एज एन एल्यूमिनाई मैं एल्यूमिनाई डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ, सबको एडवाइसेस देता रहता हूँ। इवन मैंने अपने 2 जूनियर्स को अपने साथ ही, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ बैक्सटर अहमदाबाद में, ही कॉल आउट किया है। एक अभी अप्रैल में ज्वाइन करने वाली है और एक और ज्वाइन करेगा रिसेंटली। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि उस लेवल की ग्रूमिंग CU दे रहा है जी, और इंडस्ट्रीज़ को उस लेवल की ग्रूमिंग अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जैसे बच्चे आ रहे हैं, दे आर नॉट इवन क्लियर बेसिक्स एंड दे आर नॉट इवन गुड इन हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो आप छोड़ ही दो, लोकल लैंग्वेज के बहुत बच्चे आते हैं जी। तो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ और सबको गाइडेंसेस देता रहता हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन पे, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान रखो। मेल एटिकेट आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स बने हुए हैं, वो मेल में हाय, डियर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे लगता है कि हाँ इंडस्ट्रीज़ में अभी प्रोफेशनलिज्म लाने का बहुत कुछ है, रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो हम बहुत गाइडेंस ऐसे विल प्रोवाइड, और मैं वैसे भी कनेक्टेड रहता हूँ। एल्यूमिनाई को मैंने कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं मुझे कॉल आते रहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ आरजे गुन्नी, आपके अपने शो याद्दा द क्लासरूम में, ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।